नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि गैलेक्सी क्या है, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी है और ये कितने प्रकार की होती है। इंसान की ब्रह्मांड के प्रत्येक छोर तक जाने की जिज्ञासा ने खगोलीय खोज का निर्माण किया है। इसी लालसा को पूर्ण करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल करते करते ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यमय खोज की गई है। उसी में से एक है गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं की खोज। ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सी है और उनमें अनगिनत तारे भी हैं। पृथ्वी से दूर स्थित अलग अलग गैलेक्सी की रोशनी हम तक लाखों करोड़ों साल में पहुंचती है। इसलिए जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो दरअसल हम समय की गहराई में झांक रहे होते हैं। गैलेक्सी गैस, प्लैनेट्स, ब्लैक होल, मून, नेबुला, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा समूह होता है और यह सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी है, ये सवाल आपके जहन में कभी न कभी तो जरूर आया होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। सूरज जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, इन अरबों तारों से भरे हुए इस ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही छोटा सा तारा है और वहीं हमारी पृथ्वी तो इस विशाल ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है। आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं यह हाल में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है, जिसमें ब्रह्मांड की एक छोटी सी जगह पर हजारों गैलेक्सी दिखाई दे रही है। तो सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। गैलीलियो ने सन 1610 में गैलेक्सी का पता लगाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी गैलेक्सी अपनी शुरुआती अवस्था में सर्पिल आकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर तारों की संख्या बढ़ने लगती है उसका आकार विशाल होने लगता है। अनेक छोटी छोटी गैलेक्सी जब एक दूसरे से टकराती है तो उनका आपस में विलय हो जाता है, जिसके बाद एक बड़ी गैलेक्सी बनती है। दरअसल गैलेक्सी तारों का समूह होता है। जैसे जैसे इसका विस्तार होता है वैसे वैसे इसकी दूरी भी बढ़ती रहती है। एक गैलेक्सी का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष या उससे भी ज्यादा हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वह जगह होती है जहां फिजिक्स का कोई रूल काम नहीं करता, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर लाइट भी ब्लैक होल में इंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अपने अंदर सोख लेता है। सभी गैलेक्सी एक जैसी नहीं होती है। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पॉवेल हबल ने 1926 में कुछ क्रम बताए थे जिसे हबल सीक्वेंस कहा जाता है। हबल सीक्वेंस गैलेक्सियों को उनकी आकृतियों के आधार पर श्रेणियों में डालने का एक तरीका है, जिसके अनुसार गैलेक्सी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी। ये ब्रह्मांड में सबसे सुंदर गैलेक्सी में से एक है। इनके पास सर्पिल भुजाओं वाली एक सपाट डिस्क और तारों का एक केंद्रीय उभार है। इस प्रकार की गैलेक्सी में गैस और धूल की मात्रा बहुत अधिक होता है, इसलिए इनमें लगातार नए तारों का निर्माण होता रहता है। खासकर भुजाओं में कई चमकीली नेबुला, तारों का समूह और सुपरनोवा अवशेष भी हैं। डिस्क और उभार पुराने तारों और डार्क मैटर से घिरे हुए हैं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और M101 एक स्पाइरल गैलेक्सी है। दूसरा है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इनका आकार अंडाकार होता है और इनमें ज्यादातर पुराने तारे होते हैं। इस प्रकार की गैलेक्सी में गैस और धूल की मात्रा बहुत कम होता है, इसलिए ये नए तारे नहीं बना पाते हैं। इन गैलेक्सी में बहुत ही पुराने तारे हैं जो आमतौर पर बहुत बड़े और चमकीले होते हैं। M87 NGC 4889 एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है।
तीसरा है इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी के अलावा ब्रह्मांड में और भी अलग अलग आकार की गैलेक्सी देखने को मिलती है। इस तरह की अलग अलग गैलेक्सी को इरेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। इनमें बहुत अधिक गैस और धूल होती है जिससे तारों का निर्माण तेजी से होता है। ये गैलेक्सी आमतौर पर छोटे और फीके होते हैं जिनमें सैकड़ों और हजारों तारे होते हैं। NGC 1427A और NGC 4449 एक इरेगुलर गैलेक्सी है। इसके अलावा भी कुछ विशेष गैलेक्सी ब्रह्मांड में पाई जाती है, जैसे लैक्टिक्यूलर गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी, रिंग गैलेक्सी, पिक्यूलर गैलेक्सी। गैलेक्सी के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।